मिनटों में काम ख़त्म। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ज़बरदस्त घरेलू जुगाड़। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखिए सारी मुश्किलात का हल। कपड़े काटना इतना आसान कि बच्चा भी कर ले। हज़ारों के सूट अब सिलाएंगे सिर्फ 10-20 रुपए में। इस आसान तरीके से बचें हज़ारों। अब देखें कपड़े काटने का आसान तरीका। वाइट फ्लेक्स पर अपना नाप ड्रॉ कर लें और हर सूट पर रख कर कटाएं। इससे बचें हज़ारों रुपए। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपका ध्यान बहुत अहम मसले की तरफ ले जाना चाह रही हूँ। कराची में 17 महीने की मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, इस फूल ने हम सब के दिल को हिला कर रख दिया। वो खूबसूरत फूल जो अभी पूरी आबोताब के साथ खिला भी नहीं था, महका भी नहीं था कि ज़माने की अंधेरी और तेज़ आंधियों ने उसको मसल के मुरझा दिया। खुशबू तो इसकी मांद पड़ गई, लेकिन ज़माने के ऊपर एक दब्बा सा भी लग गया। हमें अपने हुकूमती नुमाइंदों से इंसाफ की अपील करनी चाहिए। हर बेटी के बारे में जो इस माशरे का हिस्सा है, खुदारा इंसाफ करें। हम कब तक खामोश रहेंगे? हाँ, हुकूमत और अदालत से अपील करते हैं कि मासूम बच्ची को फ़ौरन इंसाफ मिलना चाहिए। जुर्म चाहे कितना ही बड़ा हो, ये जुर्म की उम्र इतनी ही हो, इसे ऐसी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा घिनौना काम कर भी ना सके। हमारी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा हक़ है। इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हमारी बात हुकूमत तक पहुंच सके। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रिज के जब बॉक्स जो हमें फ्रिज के साथ ही इसकी फिटिंग के हिसाब से मिले होते हैं, वो जब टूट जाते हैं तो हमें खसारे का एहसास होता है और काफ़ी दुख होता है कि ये बॉक्स टूट गए हैं और अब इसका मिलना मुश्किल है। तो घबराएं नहीं, हम थोड़े क्रैक से ही इन बॉक्स को पकड़ लेते हैं। मामूली सी एल्फ़ी जो है उसको जोड़ तो देती है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करती। आप देख रहे हैं ये पाउडर नहीं है, बल्कि ये मीठा सोडा है जो इसको पत्थर की तरह बिल्कुल इसको मज़बूती से इतना जोड़ेगा कि ये दोबारा भी इसका जोड़ खुलेगा भी नहीं। हम अंदर की तरफ इसको लगाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ लगाने से इसकी जितनी भी दरारें हैं वो उभार की इस सूरत में आ जाएंगी और बुरी भी लगेंगी, जबकि अंदर से जितनी भी इसकी लाइनें हैं वो फिल भी हो जाएंगी और मज़बूत भी हो जाएंगी। हत्ता कि जो दरारें हैं उनमें हल्के से प्लास्टिक के सुराख भी हो जाएं, तब भी हम इस मीठे सोडे से इनको फिल आराम से कर सकते हैं। कोई नीचे पेपर रख कर इनको हम फिल कर देंगे और एल्फ़ी को ऊपर थोड़ा सा उठाते हुए सिर्फ हम इसके ऊपर ड्रॉप्स डालेंगे। ड्रॉप्स मीठे सोडे को अपनी अंदर जज़्ब कर लेंगे और इस तरीके से जितनी भी दरारें थीं वो आसानी से जुड़ना शुरू हो जाएंगी। बाद में बाहर की तरफ जितनी भी दरार थी उस पर दोबारा सिंपल एल्फ़ी को हम लगा देंगे तो हमारा बॉक्स जो है वो लोहे की तरह जुड़ जाएगा। आज तो बच्चे भी अपना सूट सिलाई करके ख़ुद पहन सकेंगे। जी हाँ, ये ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ चंद मिनटों में घर के इस तरह के बड़े बड़े काम हम सिर्फ जुगाड़ लगाकर कर सकते हैं। आपको एक जुगाड़ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो शर्ट के आगे और पीछे वाले हिस्से थे उनको मैंने जुदा जुदा कर लिया है और आगे फ्रंट वाला और बैक वाले हिस्से को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जो फ्रंट वाला हिस्सा है और उसके फूलों का ध्यान रखते हुए इसकी पोजीशन बना ली है। बंद वाला है, दोनों हिस्से मेरी तरफ हैं और जो खुले वाले हिस्से हैं दूसरी तरफ हैं, यानी अपोजिट पोजीशन में। आप कॉर्नर को बिल्कुल सीधा कर लें और देख सकती हैं कि प्रिंट का ध्यान रखते हुए ऊपर जो हमने फ्रंट रखना है और जो बैक रखनी है उसको ऊपर नीचे इस तरीके से रखें कि आपको प्रिंट का पता चल सके कि बैक वाला कौन सा है और फ्रंट वाला कौन सा है। इसके बाद जितनी भी सिलवटें हैं वो निकल चुकी हैं। अब जो पैटर्न हमने फ्लेक्स का काटा हुआ था, वाइट पेपर भी आप ले सकती हैं। क्योंकि मेरे पास फ्लेक्स थी तो मैंने इसकी कटिंग करके अपने माप की रख ली हुई है। आप चाहें घर के जितने भी अफराद हैं उनके अलग अलग से इस तरीके से कटिंग करके उनके माप की रख सकती हैं। आसानी से जब भी आपने सूट सीना हो इस पैटर्न को आप ऊपर रखें और आराम से इसके ऊपर मार्क करें। मार्क करने के बाद आसानी से कटिंग करें और कटिंग करने के बाद जितना भी आप
की शर्ट है वो आसानी से कट हो जाएगी। अभी मैं निशान लगा रही हूँ, देखने में कितना इजी लग रहा है। नहीं, ये इस्तेमाल करने में भी उसी तरीके से ही इजी है जैसे आप देख रहे हैं। देखने में तो मज़ा आ ही रहा होगा, लेकिन आपको सिलाई करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सूट की फ़िटिंग ज़रा 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होगी। परफेक्ट फिटिंग के साथ इस तरह की आप सूट खुद घर में सिलाई कर सकते हैं। तो देखें ना, ये तरीका आपके दर्जियों की महंगी महंगी सिलाइयों को किस तरीके से बचाने वाला है। आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे खुद ब खुद दुआएं भी देंगे और इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। जहाँ भी चाक का निशान आ रहा है वहाँ पर कैंची की मदद से थोड़े थोड़े से कट लगा दें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी हो और उसके बाद स्टिचिंग में भी आसानी हो। नीचे रे वाला पीस जो है वो मैंने कट करके बिल्कुल बराबर कर लिया है और जहाँ पर चाक ख़त्म हो रहा है वहाँ भी थोड़ा सा कट का निशान लगा दिया है ताकि मुझे वाज़िया हो जाए कि मैंने निशान की जो लेवल है वो कहाँ तक रखना है। अब पैटर्न जितना भी था वो मेरा लग चुका है। अब हम फिटिंग लगाएंगे तो सबसे पहले इसकी कमर की फ़िटिंग का निशान लगाएं, उसके बाद ऊपर वाली चेस्ट की फ़िटिंग का निशान लगाएं और फिर चाक की फ़िटिंग का निशान लगाते हुए तीनों निशान को आपस में हम मिलाएंगे। लेकिन पहले हम गले की गहराई का निशान लगा देंगे और इसके बाद हम गले की कटिंग जहाँ तक हमने करनी है उसका निशान लगा के ऊपर वाले पैटर्न को उठा देंगे। अब हमारा जो पैटर्न है वो मार्क हो चुका है, तो अब हम इसको उठाने के बाद कटिंग करेंगे। तो बैक वाला जो गला है वो मैंने कट कर लिया है और शोल्डर से इसको लाकर थोड़ी तिरछी कटिंग करेंगे और दोनों शोल्डर जो हैं वो मैंने बराबर कट किए थे, लेकिन अब फ्रंट वाले शोल्डर को हम 1 इंच के बराबर ज़्यादा कट करेंगे जिससे फ़िटिंग और भी ज़्यादा अच्छी और वाज़िया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जोल आ जाते हैं। तो जब हमने यहाँ पर कटिंग की होगी तो जोल है वो इसके ख़त्म हो जाएंगे और हमारी फ़िटिंग बिल्कुल वाज़िया हो जाएगी। साइडों से मैंने कपड़े को बराबर कर लिया है। जहाँ पर मैंने ऊपर निशान लगाए थे वहाँ से कपड़े को उठाएंगे और नीचे वाली जो बैक साइड है उस पर भी हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। ऊपर वाला निशान उठाते हुए मैंने चेस्ट, कमर और इसी तरीके से चाक का निशान लगाकर तीनों निशान को आपस में मिला दिया है। अब हम चाक की तरफ आते हैं। चाक को मज़ीद सफाई से बनाने के लिए हम इस निशान को वाज़िया करेंगे और वाज़िया करने के बाद जो चाक है उसको किसी स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसके यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे। गले की जहाँ सिलाई है वहाँ भी एक कट लगा देंगे। इस तरीके से हमारी जो फ्रंट की जितनी भी शर्ट है वो एक हिस्सा हमारा तैयार हो जाएगा। अब बाजू वाला जो हिस्सा हमने जुदा किया हुआ था वो हम रख लेंगे और इसका जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा कपड़े का पैटर्न है वो मैंने सबसे पहले एक साइड पर रखा है। दोनों बाजुओं को ऊपर नीचे रखेंगे। बाजू के बंद वाले हिस्से को ऊपर की तरफ और खुले हिस्से को अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि उसी साइड पर ही हमने बाजू की फ़िटिंग के निशान लगाने हैं। बाजू की लंबाई जो है वो थोड़ी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़ा उतरा था उसको हम जोड़ के तौर पर अलग से लगा देंगे, क्योंकि ब्रांड वाला जो खुले भर का कपड़ा होता है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा उन्होंने स्पेशली इसी डिज़ाइनिंग के लिए ही दिया होता है। तो हम लंबाई को बढ़ाते हुए इस कपड़े को हम नीचे की तरफ ऐड कर देंगे। ऊपर नीचे रखते हुए हम दोबारा से इस पैटर्न को ऊपर करके सीधा करेंगे और बिल्कुल एक लेवल लाते हुए बाजू को ऊपर रखेंगे। अब जितना भी इसका लेवल आ रहा है उसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इसकी नीचे से लंबाई का ध्यान रखेंगे और ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमेशा नीचे की तरफ कट नहीं होगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी जोड़ आ रहा है। ऊपर की तरफ कपड़े को हमने कट करना है। वैसे तो मेरे बाजू की चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपको मैं बताते चलूँ कि जब हमने चौड़ाई बढ़ानी हो और कपड़ा बाज़ औक़ात ब्रांड का नहीं होता तो वो कम होता है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरीके से रख कर अपनी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और अपना निशान लगाकर आराम से इसको स्टिच कर सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल ये कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से और साइड से सिलाई का
दो छोटे छोटे से मैंने जो है वो कट लगा दिए हैं। और अब यहाँ से आसानी से हम सिलाई लगाएंगे और फिटिंग में हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। देखिए कितना आसान और सिंपल तरीका है बाजू कटिंग करने का। आप आज के बाद आसानी से अपना सूट को सिलाई कर सकेंगे। अब मैंने जहाँ पर कमीज़ का पैटर्न बनाया था, इसकी बैक साइड पर मैंने ट्राउज़र का पैटर्न भी इसी तरीके से ही ड्रॉ कर लिया है। देखें, इसको मैं खोल रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि ट्राउज़र मैंने किस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। इसकी लंबाई को और चौड़ाई को मैंने परफेक्टली तौर पर दिखा दिया है। अब शर्ट का जो पैटर्न था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ऑलरेडी जो ट्राउज़र के पैटर्न को आगे और पीछे वाले हिस्से को मैंने अलग किया हुआ था। अब सेम प्रोसीजर की तरह जिस तरह हमने शर्ट कटिंग की थी, इसी तरीके से ही मैंने ट्राउज़र कट कर लिया है। फ़र्क ये था कि कटिंग करते हुए पांचे से जो कपड़ा निकला था वो ट्राउज़र के घेर को बढ़ाते हुए मैंने आसन की तरफ ऊपर डाल दिया है। इस तरीके से हमारा ट्राउज़र भी आसानी से कट हो गया। तो ये है ना बच्चों वाली सिलाई। जब भी संडे होता है तो छोटे छोटे से रिपेयरिंग के काम मैं संडे को ही रखती हूँ, ताकि मैं आसानी से कपड़े भी वॉश कर सकूं और साथ ही साथ घर की जितनी रिपेयरिंग के लिए चीज़ें होती हैं वो मैं संडे को तैयार करके रख देती हूं, ताकि पूरा वीक हमारा आसानी से गुजर सके। ये पाइप फिटिंग के लिए कुलम आते हैं। इसमें साइज़ बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ग़ालिबन एक कुलम की जो कीमत है 5 से 20 रुपए के दरमियान में होती है। इंतहाई चीप प्राइस में ये आने वाले जो टूल्स होते हैं हमारे किस काम आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो घर में आम तौर पर हमारे वाइपर इस्तेमाल होते हैं, कितने कितने महंगे होते हैं। लगभग एक वाइपर की जो कीमत है 1000-1500 से तक चली गई है। उसको लाइफ टाइम बनाने के लिए ये कुलम ऊपर लगा दें तो पाइप आपका बिल्कुल हिले जुलेगा नहीं और ठीक रहेगा। ये वाइपर जो था ये वाइपर नहीं था बल्कि एक स्टिक थी जो पाइप फिटिंग के दौरान मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन इसमें लचक है। इसको मैंने वाइपर कैसे बनाया, तो सबसे पहले इसकी लचक को ख़त्म करने के लिए मैंने इसके अंदर एक बारीक वुड की जो स्टिक है उसको रख दिया था। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जब भी हम इस वाइपर के साथ काम करेंगे तो इसमें लचक नहीं होगी। अब कुलम को हम लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। कुलम को खोलने के बाद हमने इसका दूसरा हिस्सा इसके अंदर डालकर इसके स्क्रू को भी हमने टाइट कर दिया है। इस तरीके से हमारा एक दूसरा वाइपर तैयार हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर हम काम को बहुत आसान बना सकते हैं। अक्सर की के इस तरीके से कहीं बंच वगैरह हमारे घर पड़े होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये स्टोर रूम की चाबियां हैं, कमरे की हैं, बाथ की हैं या लॉन्च की हैं। तो सबसे बड़ी इसके ऊपर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत इजी तरीका आपको बता रही हूँ। कई लॉकेट्स वगैरह हमारे घरों में टूट जाते हैं। इस तरह के जो लॉकेट्स होते हैं हम इनको सेव कर लें और सेव करने के बाद जो है एक तार लें, उसका लूप बनाएं। मेरे पास ये कॉपर की तार है जो आसानी से इसके अंदर चली भी जाएगी और इसकी लचक की वजह से इसको मैं मोल्ड भी कर सकूंगी, लेकिन हाथ से नहीं होगा। इसको आप प्लास की मदद से दोनों जितने एजेस हैं उनको पकड़ेंगी और पकड़कर इस तरीके से ट्विस्ट करके जोड़ती जाएंगी, तो जितनी भी तार होगी वो ट्विस्ट हो जाएगी और आसानी से आपका जो बंच है वो टाई हो जाएगा। और जो आप आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर लॉकेट का अल्फ़ाबेट लगा रही हैं वो भी इसके ऊपर लग जाएगा। चुभने वाले हिस्से को भी मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया है। इस तरीके से हमारा ये की चेन सेफ हो चुका है और पहचानने में भी हमारे आसानी से काम आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा लॉकेट था वो भी मेरा बेकार था, वो मैंने दूसरे बंच पर लगा दिया। अब मैं आसानी से अपनी की को ढूंढ भी सकूंगी और इससे फ़ायदा भी उठा सकूंगी। कुकर के हैंडल उतरने की वजह से कुकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसको बंद करना और खोलना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। हैंडल टूटने की वजह से मुझे अब बाज़ार जाना पड़ेगा और नया हैंडल लाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने इससे अपने काम में लाना है तो मैं इसको कैसे लेकर आऊँगी। टूटा हैंडल आप देख सकते हैं, ऊपर वाला जो कील है वो भी टूट चुका है, नीचे वाला कील है वो भी टूट चुका है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये ढक्कन मेरे बच्चे से गिर गया था। अब हम इससे काम कैसे लेंगे, क्योंकि मुझे हंडिया बनानी है, बाज़ार जाने का भी टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो नट थे मैंने इसके अंदर इस तरीके से दबा कर अंदर की तरफ पेवस्त कर दिए हैं ताकि ये इसके अंदर फंस जाएं। तो अब ये दोनों नट इसके अंदर फंस चुके हैं और स्क्रू इसके
पकड़ कर रहा है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी टूट चुका है। और यहाँ से हम इसको कैसे कैच करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि इस तरह के रिपेयरिंग के काम मैं आसानी से ख़ुद ही कर लेती हूँ। जो खाली स्क्रू है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि ये इस तरह की जो स्टील्स की या लोहे की वॉशर आपके घर पड़ी होगी तो एक वॉशर आप इसके ऊपर रखेंगे जो इसको नीचे के साथ अटैच करके टाइट कर लेगी। अब देखिए मेरा ढक्कन ना हिल-जुल रहा है और ना ही मूव हो रहा है, तो मैं इसका वेट भी आसानी से उठा सकती हूँ। अभी कुकर की रिपेयरिंग हो ही रही थी कि बेटा मेरा दूसरा वाइपर भी ले आया है कि मामा ये भी टाइट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी खुला है, इस साइज़ का मेरे पास कॉलम नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस वायर को लूँगी और वायर को इसके अंदर घुमाते हुए इसको टाइट करेंगे। तो सबसे पहले इसके दोनों एजेस को मैं पकड़ूँगी और पकड़ कर ट्विस्ट करना शुरू कर दूँगी। कॉपर की वायर जो है वो इतनी अच्छी पकड़ नहीं करती, लेकिन मेरा काम चल जाएगा। बेहतर तो यही है कि अगर आपके पास सिल्वर या लोहे की वायर होगी तो वो इसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी पकड़ भी कर लेगी और इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो टाइट भी कर देगी बगैर कलम के। ये देखें कितना कारआमद हो गया। लाइट की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से फ्रिज जब बंद होती है तो आटा हमारा खमीर ज़्यादा हो जाता है, हल्की सी स्मेल और फूला होने की वजह से नरम हो जाता है और हमसे इसकी रोटी नहीं खाई जाती। आज बड़ा अच्छा हल लेकर आपके लिए आई हूँ, बहुत इजी हल है। इस आटे को ज़ाया ना करें, बल्कि इसको मामूली सा बेल लें। तवे को मैंने साफ़ करना है, तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। 2 तवे मैंने रख दिए हैं। अब रोटी को मैंने मामूली से जो है वो बेल लिया है, थोड़ी सी मैंने मोटी रखी है। ऊपर मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी लगा दिया है। पानी वाला जो हिस्सा है वो हम नीचे रखेंगे और तवा जो है वो इसके साथ अच्छे तरीके से पकड़ कर लेगा। ये रोटी इसके ऊपर चिपक जाएगी। अब जो दूसरा तवा हमने रखा हुआ है उसके ऊपर हम इस तरीके से उल्टा रख देंगे। नीचे वो भी गर्म है और ऊपर वाला तवा भी हमारा गर्म है। दोनों का आपस में मिलने की वजह से रोटी की लुक आप देख सकते हैं। तो है ना ये तंदूरी रोटी। घर वाले तो हैरान हो जाएंगे कि आज आपने जो है रोटियां तंदूर से लगाई हैं या घर में लगाई हैं। इजी तरीका है। इसके बाद दोबारा इसको उल्टा करें और उल्टा करने के बाद फ्लेम के ऊपर इसको हीट दिला लें। उल्टा करने से ये होगा कि जो इसके फूल बने होंगे वो भी ब्राउन हो जाएंगे और आपकी मज़ेदार तंदूरी रोटी तवे के ऊपर ही तैयार हो जाएगी। हल्का सा नीचे हीट देने के बाद रोटी खुद ही तवे से जुदा हो जाएगी और इस तरीके से आप ढेरों ढेर तंदूरी रोटियां घर पर बना सकेंगे। देखें मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट में कितनी ज़्यादा खमीरी रोटियां तैयार कर ली हैं। ये वो खमीरी रोटियां हैं जो बग़ैर तंदूर के मैंने तवे पर तैयार की हैं। और आज से आप इस तरह का खमीर आटा बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और इसको करामत लेकर आएंगे। बॉयल एग की फरमाइश आई है, तो चलें एग को बॉयल करते हैं। जल्दी एग को उबालने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको फ्लेम के ऊपर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। एग हमारा बॉईल हो चुका है और जल्दी छिलका उतारने के लिए कि झिल्ली इसके साथ ना चिपके तो इसमें हम ठंडा पानी डाल के रख देंगे। रखने के बाद थोड़ा सा इसके छिलके को हम तोड़ेंगे तो छिलका देखें कितनी आसानी से इसका जुदा हो रहा है और थोड़ा सा खींचने के बाद तमाम छिलका इसका उतर जाएगा। तो अब एग भी कह रहा है यार जल्दी से मुझे खा लो। निहारी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट सौंफ है। तो हरी सौंफ जो है वो मैंने अभी थोड़ी पीसनी है, लेकिन निहारी मैंने ऊपर रख दी है, गैस जाने वाली है और जल्दी में सौंफ अभी मैं ग्राइंड नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास हैंड ग्राइंडर है, इसको मैं ले लूँगी। आप सोचेंगे कि हैंड ग्राइंडर के अंदर भी सौंफ को हम पीस सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे थोड़ी सी 2 चम्मच के बराबर सौंफ चाहिए थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल दी है। फॉइल पेपर को हम डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इसके ऊपर दबा कर नीचे से पकड़ कर बिल्कुल इसको आपस में मिला देंगे। अब हमारा ग्राइंडर है वो कवर हो चुका है और चलाने के लिए तैयार है। नीचे से हम इसका बटन दबाएंगे और बटन दबाने के बाद हमारा जो सौंफ है वो ग्राइंड हो जाएगी। इसको आराम से खोलें। अभी मैं सीधा ही इसको खोल रही हूँ। खोलने के बाद जो सौंफ है हमारी वो दरमियान में आ चुकी है और पिस चुकी है। मुझे ये थोड़ा दरदरा ही चाहिए थी,
लेकिन अगर आपने इसको पाउडर फॉर्म में करना है तो मज़ीद ग्राइंडर को चला लें और इसको और पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट वे से हम अपने वक्त की भी बचत कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा काम को आसान बना सकते हैं। आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।